उत्तराखंड में पहली बारिश ने ही मचाई है तबाही। आपको बता दें, हरिद्वार में गंगा अपने उफान पर बह रही है और दर्जनों गाड़ियां नदी में बहती हुई दिखाई दी। अगले 5 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर। प्रदेश के कई जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई है। तो बारिश से आफत की तस्वीरें देखिए, गंगा किस वेग से बहती हुई और कई दर्जनों गाड़ियां गंगा में इस तरह से बहती हुई दिखाई दी। ये पहली बारिश है उत्तराखंड में और पहली बारिश का आप असर देखिए। उसके बाद के हाल क्या हो गए हैं, गंगा नदी की तस्वीरें। तो अभी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है, आगाज ऐसा है बारिश का देवभूमि में। अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में बारिश, और ये पहली बारिश ने किस प्रकार से तबाही मचाई। हालांकि बारिश के दौर में ये तस्वीरें आम रहती हैं। तो पानी के वेग में कई दर्जन गाड़ियां इसी तरह से बहती हुई दिखाई दी। और चलिए सीधे हरिद्वार का रुख करते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। धर्मेंद्र, ये तो पहली बारिश का असर है, अभी आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, क्या इसकी जानकारी मौसम विभाग ने क्या कुछ दी अभी तक? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन ये हरिद्वार में पहली ही बारिश हुई थी और पहली ही 1 घंटे की मात्र ये बारिश थी और इस बारिश ने एक तरह से पूरी पोल खोल दी है। और जो इतना जल वहां पर आया कि आफत की बारिश यहाँ पर बरसी है कि कई गाड़ियां गंगा जी में बहती हुई नजर आई। हालांकि कभी एक दुका गाड़ी इस तरह से बाहर जाया करती थी गंगा जी में, लेकिन कल का जो नजारा था वो अपने आप में एक अलग ही नजारा था। करीब जो प्रशासन ने बताया कि 7 गाड़ी थी, सभी लग्जरी और महंगी गाड़ी थी, जो खड़खड़ी एक रास्ता है सुक्की नदी का, वहां पर खड़ी थी। और अचानक जब बारिश पड़ी तो एकदम इतनी जल्दी तेज पानी आया कि इन 7 गाड़ियों को बहा कर ले गया। हालांकि कुछ ड्राइवर वहां मौके पर मौजूद थे, कई बड़ी बसें भी वहां पर खड़ी थी, तो उन्होंने आनंद फानंद में बसों को वहां से हटाया तो बस बहने से बच गई। लेकिन ये एक कागज के टुकड़े की तरह, कागज की नाव की तरह गाड़ी गंगा जी में बहती हुई नजर आई। उसकी तरफ दूसरा एक राजा जी टाइगर नेशनल पार्क में एक सुरेश्वरी देवी मंदिर है, वहां भी करीब 200 श्रद्धालु फंस गए थे, जिन्हें राफ्ट के द्वारा रानीपुर पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सकुशल वहां से निकालकर बचाया है। तो ये पहली आपत्ति बारिश हुई है और उसने यहाँ पर जो एक व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल भी खोल दी है। कई जो गाड़ियां हैं वो बह गई हैं। हालांकि 5 गाड़ी निकालने की बात अभी प्रशासन ने करी है कि 5 गाड़ी निकाल ली गई हैं और 2 गाड़ी अभी तक लापता है, वो डूब गई है गंगा जी। अच्छा, आज धर्मेंद्र रविवार का दिन है, आज किस प्रकार का मौसम है देवभूमि में, हरिद्वार और आसपास के जिलों के मौसम की भी अपडेट दीजिए आज के। देखिए मौसम विभाग की तो चेतावनी है कि भारी बारिश हो सकती है, लेकिन बात करें हरिद्वार और आसपास की तो आज बारिश नहीं हो रही है। सुबह धूप निकल गई थी, इस समय धूप भी नहीं है, उमस बहुत ज्यादा है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन हल्के बादलों के साथ उमस बहुत ज्यादा है। इस समय मैं खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ और खुले आसमान में हूँ, तो इतनी उमस है कि पसीना यहाँ पर छूट रहा है। तो बारिश की चेतावनी दी हुई है, बारिश भारी बारिश की चेतावनी है, बारिश आ सकती है। कल भी चूंकि पूरे दिन इसी तरह की उमस देखने को मिली थी हरिद्वार में और बहुत ज्यादा उमस थी, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन शाम को अचानक बादल घिर के आए और करीब 1 घंटा ही बारिश पड़ी और उस बारिश ने पूरा नाले चौक कर दिए, कई जगह जल भराव कर दिया, गाड़ी बहा कर ले गया, कई जगह श्रद्धालु फंस गए। आज भी चेतावनी है, हालांकि अभी बारिश नहीं पड़ रही है, मौसम साफ है, लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। तो अगले 5 दिन बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और ये पहली बारिश की तबाही की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा में
पानी का उफान किस तरह से आया। महज पहली बारिश और उसके बाद की ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि इस बार मानसून की शुरुआत हरिद्वार और आसपास के इलाकों में किस तरह की हुई है। तो फिलहाल अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो गंगा नदी में पानी का बहाव यकायक तेज किस तरह से हुआ, बढ़ गया पानी का बहाव और ये कई गाड़ियां इसी तरह से